मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद धन दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत ये परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसकी अभी हमने पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान में कल 155 गाथा का और आज 156 गाथा का स्पष्टीकरण उनके प्रवचन से सुना है। कल जो 155 गाथा आई उसमें आचार्य परमात्मा फरमाते हैं कि ये आत्मा वीतरागी स्व संवेदन ज्ञान स्वरूप है, अर्थात यह अपने स्व संवेदन से पर्याय में प्रत्यक्ष जानने अनुभवने में आए ऐसा ही इसका स्वरूप है, अर्थात स्व संवेदनमयी प्रकाश शक्ति स्वरूप है। ये वाली बात कही। अब कहा 156 में कि जब यह स्व संवेदनमयी प्रकाश शक्ति स्वरूप है और स्व संवेदन से ही यह प्रत्यक्ष अनुभव में आए ऐसा इसका स्वरूप है, तो फिर क्यों तू बहिर्मुखता में बाहर में अपने उपयोग को भ्रमाता है। अतः अपने उपयोग को अपने स्व संवेदनमयी इस ज्ञायक भगवान में जोड़ युक्त कर उसमें लगा तो तेरी पर्याय में निर्मलता पवित्रता प्रकट होगी, आनंद शांति वीतरागता प्रकट होगी और अन्य कोई उपाय इसका नहीं है। ये दो गाथाओं में इस प्रकार से विषय आचार्य परमात्मा ने प्रतिपादित किया है। तो 155 के संदर्भ से कुछ चर्चा अपन जो कल शेष रह गई थी वो देखते हैं। पेज नंबर 441 की अंतिम पंक्ति है। देखो, धर्म की ही यहाँ व्याख्या चलती है कि तेरा धर्म तेरा स्वभाव त्रकाली। पूछा था ना ऊपर कि पालीताना में रहे वहाँ तक धर्म होगा, तो कहा कि पालीताना में धर्म कौन है और वहाँ कहाँ किसने कहा कि पालीताना में धर्म है। कहने वाले को भान नहीं, धर्म वह यहाँ है, यह धर्म वहाँ है। धर्म कहाँ है? धर्म धर्मी के आश्रय से होता है कि धर्म तीर्थ के या जो
पवित्र स्थान हैं उनके आश्रय से होता है। पवित्र नाम लोक में पवित्र कहे जाते हैं, सिद्ध भूमि आदि इत्यादि। तो कहते हैं कि धर्म की ही तो यहाँ व्याख्या चलती है कि तेरा धर्म, धर्म शब्द है ना, धर्म शब्द का बहुत सुंदर अर्थ पूज्य गुरुदेव करते हैं, धारी राखेला भाव, उसे धर्म कहते हैं। जैसे नमक का धर्म खारापन, शक्कर का धर्म मीठापन, सोने का धर्म पीला चिकना भारीपन। तो क्या क्यों ऐसा कि उसने वह धारण करके रखा है। तो जो धारण करके रखा जाए उसका नाम धर्म है। धारयति इति धर्मा। तेरा धर्म तेरा स्वभाव त्रिकाली हो, प्रकट होए वो बात की बात है। यानी पर्याय में प्रकट नहीं अनादि से, यह बात अलग है। लेकिन वस्तु में ही वह नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि वस्तु में ही नहीं तो पर्याय में प्रगटेगा कैसे। वस्तु में तो है लेकिन पर्याय में ना हो प्रकट, और फिर बाद में प्रकट हो तो कहाँ से प्रकट नहीं पर्याय में, तब भी वस्तु में है, और प्रकट हुआ पर्याय में तो वस्तु में है तो हुआ। फिर कहते हैं तेरा स्वरूप ही वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञान है। लो, स्वरूप ही ऐसा है। स्वरूप से कोई आत्मा रागी नहीं, कोई आत्मा अज्ञानी नहीं। प्रत्येक आत्मा स्वरूप से वीतरागी, स्वरूप से स्वयं संवेदन ज्ञान स्वरूप है। स्वानुभूत्या चकास्ते। तो स्वानुभूत्या चकास्ते वो तो पर्याय में हुआ, कि पर्याय में हुआ तो तब ना कि जब है, नहीं तो कहाँ से हुआ। शक्कर में मिठास है तो वह आती है, प्रगटती है। अब शक्कर में मिठास ना प्रगटे तो शक्कर नहीं। जो डाला मुट्ठी भर के और फिर मिठास ही न प्रगटी तो फिर वो शक्कर नहीं, यही तो मतलब निकलता है। तो ये जो प्रत्यक्ष होता है ज्ञान और वीतरागता, भगवान है ना अरिहंत परमात्मा, वीतरागी है केवल ज्ञानी है, दो बातें ही लो। पूर्ण वीतराग है, पूर्ण ज्ञान का भाव है, तो कहाँ से आ गया है, वह आया है। तो है ये स्वीकार करो ना, अभी क्या तकलीफ है। अब ऐसी बातें लोगों को ऐसी पड़े, क्यों कि ये क्या देख रहा है, क्यों ऐसे कठिन लगे ये बात कि ये जो वीतरागी, जो स्वयं संवेदन ज्ञान स्वरूप, स्वयं वस्तु तत्व स्वयं का ही धर्म स्वभाव त्रिकाली, जो वीतरागी है, स्वयं संवेदन ज्ञान स्वरूप है, उसको देखता नहीं, उसका विश्वास करता नहीं, और ये जो पर्याय में प्रकट होती अल्पता और रागादि विकारी भाव, उसको ही देखता है और वही अपने को मानता है। तो इसलिए ये बात इसे कठिन लगती है। बीच में पूर्ण ना हो तब राग होता है। बीच, बीच शब्द आया ना, बीच आने क्या कि जिसने स्वरूप का विश्वास करके अपने परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप का, परिपूर्ण वीतराग स्वरूप का, परिपूर्ण आनंद स्वरूप का जिसने विश्वास करके उसका लक्ष्य द्वारा परिणति में आस्वादन किया, प्रतीति की, और अब उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ, तो जब तक मोक्ष नाम साध्य की प्राप्ति ना हो, यह जो दशा है, इस दशा का नाम बीच है। बीच कहाँ से होगा, प्रारंभ होगा ना,
आप भोजन करने बैठे हो तो हम कहें आपसे कि बीच में पानी पी लो, अथवा हम कहें आपसे कि पहले पानी पी लो, तो आप दोनों का अर्थ समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो, ये दोनों का अर्थ आपकी समझ में आया कि नहीं आया? एक ने कहा बीच में पानी पियो, तो इसका अर्थ ये है कि आप भोजन प्रारंभ कर चुके हो और अभी भोजन संपन्न नहीं हुआ है, यही मतलब हुआ। और हमने कहा पहले पी लो पानी, उसका अर्थ ये हुआ कि अभी भोजन प्रारंभ नहीं हुआ है। तो आचार्य परमात्मा फरमाते हैं कि बीच में राग होता है भक्ति पूजा का, तो पहले नहीं होता है। कि पहले जो राग होता है वो भक्ति पूजा का राग कहा जाता है, पर उसमें भक्ति भी नहीं होती है, पूजा भी नहीं होती है। ऐसा कैसे? कि भाई जिसकी भक्ति और पूजा का तुझे राग, तू कहता है कि मुझे जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति का अत्यंत अनुराग है, तो तुम जिनेंद्र परमात्मा को जानते हो कि नहीं जानते? जब जानते ही नहीं तो राग कैसा, उनके प्रति भक्ति कैसी, पूजा कैसी? तो जाने तो कब? कि जब अपने को जाने तो उन्हें जाने। तो कहा बीच में पूर्ण ना हो तब राग होता है भक्ति पूजा, परंतु वह राग बंध का कारण है। तथापि धर्मी को भी वह हेय बुद्धि से आता है। पूरा नक्शा बना दिया। पूरा नक्शा आया कि नहीं आया? 3-4 लाइन में देख लो दोबारा से। तेरा स्वरूप ही वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञान है। पहला पॉइंट, मैं ज्ञायक वस्तु, चेतन वस्तु, मेरा स्वरूप त्रिकाल सदाकाल अनादि अनंत वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञान है। तो जो पर्याय में अल्प ज्ञान और रागादि विकारी भाव हैं, वे हैं तो सही, लेकिन वह मेरा स्वरूप नहीं। देखो एक एक पॉइंट से बहुत गजब की बात यहां सिद्ध होती है। मैं कौन हूं? चेतन वस्तु। मेरा क्या स्वरूप है? कि वीत रागी स्वयं संवेदन ज्ञान त्रिकाल मेरा स्वरूप है। तो साहिब ये जो पर्याय में ज्ञान की अल्पता का भाव दिखता है, जो रागादि विकारी भाव दुख रूप भाव वेदन में आ रहा है, कि वो आ रहा है वो पर्याय में उत्पन्न होता हुआ ज्ञान की अल्प दशा में जानने में आ रहा है, तथापि वह मेरा स्वरूप नहीं है। 2 बातें हुई। तीसरी बात, तो ये जो राग हो रहा है ये तो साहिब ज्ञानी को भी होता है। राग होता है ना ज्ञानी को। कब होता है? कि ज्ञानी कह रहे हो ना, आपने क्या शब्द पूछा है, क्या प्रश्न पूछा है कि ज्ञानी को भी राग होता है। ज्ञानी कौन हुआ? कि जिसने अपने ज्ञान स्वभाव का आलम्बन लेकर, जिसने मोक्ष मार्ग में प्रवेश किया है, जिसकी परिणति में मोक्ष मार्ग प्रवर्तित हो गया है, उसको बीच में जब तक साध्य अवस्था की प्राप्ति ना हो तब तक राग होता है। अच्छा, तो जो ज्ञानी को राग होता है भक्ति का, पूजा का, दया का, दान का, व्रत आदि का, वह राग से उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है कि बंध में का वो कारण है वह राग। तो कहा वो राग बंध का कारण है, भले ज्ञानी को हो। 3 बातें आ गई। मेरा त्रिकाली स्वरूप वीतरागी स्व संवेदन ज्ञान है। मेरी परिणति में जो अल्पता राग आदि हैं, वे पर्याय में उत्पन्न विनष्ट होते भाव हैं, वे मेरे स्वरूप में नहीं। तो ये जो राग है जो मेरी, ये तो ज्ञानी को भी होता है। तो ज्ञानी को होता है
तो वो ज्ञानी को मोक्ष की प्राप्ति के फल रूप, उसका फल मोक्ष की प्राप्ति के प्रति सावधान है कि वह राग को हे जानता है। तो कहा कि धर्मी को भी वह हे बुद्धि से आता है, परंतु वस्तु तो ये है अंदर वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञान स्वरूप। तो इस 4 पंक्तियों में ये बात स्पष्ट हो गई कि राग है पर्याय में, लेकिन वह मैं नहीं, मेरा स्वरूप नहीं, मुझे उपादेय नहीं, उसमें प्रवर्तन करना योग्य नहीं, चाहे राग कोई भी हो। अब आगे देखो, वस्तु तो ये है अंदर वीतरागी ज्ञान के स्वभाव से भरपूर भगवान है भाई। अब उसे कैसे खबर पड़े, है ना, उसे नाम मुझे ये बात कैसे खबर पड़े कि मैं तो वीतरागी ज्ञान आनंद के स्वभाव से भरपूर भगवान हूं। क्यों खबर नहीं पड़ती, क्यों विश्वास नहीं आता? क्योंकि अपने को पामर माना है, दीन माना है भगवान मानता है दीन, है प्रभु मानता है पामर। ऐसा क्यों हो रहा है? विचार करते हैं अपन कि जब भगवान कहते हैं कि तू भगवान है, भगवान कहते हैं कि तू प्रभु है, प्रभु ही है ना, अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञ देव वीतरागी जनवर प्रभु, वे प्रभु कहते हैं तू प्रभु है, वे भगवान कहते हैं कि तू भगवान है। बोलो, जगत के 3 लोक के नाथ हमें भगवान और प्रभु कहकर पुकारते हैं, फिर भी हमें विश्वास क्यों नहीं होता? विचारणीय बिंदु है, विचार करना चाहिए, है? बोलो भाई, कोई आके आपसे यूं ही कह दे अरे आप तो करोड़पति अरबपति हो, खरबपति हो, तो भले मत मानना भैया, है ना। लेकिन जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आपको संबोधन ही करे कि हे खरबपति, तो फिर तुझे एक बार विचार में तो लेना चाहिए कि इन्होंने किस अपेक्षा से, किस हिसाब से, किस गणित से मुझे प्रधानमंत्री ने खरबपति पुकारा कि राष्ट्रपति ने पुकारा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो वे तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो करो दरकिनार, वे तो 3 लोक के नाथ परमात्मा अरिहंत देव सर्वज्ञ भगवंत जिनवर प्रभु फरमाते हैं तू भगवान है, तू प्रभु है। ये क्यों नहीं मानता? क्यों नहीं मानता? उसका कारण है कि वे जहां और जिस प्रकार तू भगवान है वहां तू देखना ही नहीं चाहता, और जहां तेरी पर्याय में पामरता और दीनता चल रही है तो उस पर्याय में ही मगन रह करके अब पामरता देखेगा तो प्रभु मानेगा कैसे? तो लो, पहला पॉइंट ये आ गया कि फिर क्या करना? अपने को प्रभु स्वीकार करना हो और पर्याय में प्रभुता प्रकट करनी हो तो अपने को प्रभु स्वीकार कर। और प्रभु कब स्वीकार होगा? कि पर्याय को देखना बंद कर, और जो स्वरूप त्रिकाल प्रभु है, त्रिकाल वीतरागी, त्रिकाल आनंद स्वरूप, त्रिकाल परिपूर्ण है, उसे देख। ये 156 का विषय यहां से अपने को मिलता जा रहा है। अगली गाथा का देखो, उसे मेरी प्रभुता में प्रभुता पड़ी है, इसकी खबर कैसे पड़े? कैसे पड़े प्रश्न है, उत्तर भी इसी में है कि जहां से तू पामर है, जहां पामरता दिखती है उसे न देख, और जहां तू प्रभु है वहां देख तो खबर पड़े।
समझ में आया? इस पहले शब्द में ही ये, पहले ही शब्द में। फिर देखो गुरुदेव ने स्पष्ट किया, पर्याय की बात नहीं भाई, तू पर्याय को देखने में मस्त हो रहा है। पर्याय में कषाय की मंदता, उसमें मस्त, कषाय की तीव्रता, उसमें मस्त, पर्याय में ज्ञान अल्प है, उसमें मस्त, अल्प से थोड़ा विकास हुआ, उसमें मस्त, उस विकास में थोड़ा और विकास हुआ, उसमें मस्त। ज्ञान की बढ़ती घटती जो हीनादिक विकास रूप अवस्था है अल्प, उसमें तू मग्न है, और वहां उस दशा में जो विकार राग द्वेष कषाय का मंद भाव तीव्र भाव जो वहां जानने वेदन में आ रहा है, उस राग में मस्त है। तो इससे विश्वास हो ही कैसे? अरे प्रभु ही जब तुझे प्रभु पुकारे और विश्वास ना करे। 72 गाथा है ना टीका अमृत चंद्राचार्य भगवान की समय सार परमागम में 3 बार पुकारा है भगवान आत्मा। तो कहते पर्याय की बात नहीं है भाई, तू पर्याय को न देख, ये तो तेरा स्वरूप ही वीतरागी स्वय संवेदन ज्ञान है। होगा नहीं लिखा है अभी, अर्थात कि उसके अतिरिक्त, इसका अर्थ निकलना चाहिए ना इतनी सी बात का, एक पंक्ति का। बात पर्याय की नहीं हो रही, पर्याय की बात नहीं, यह तो तेरा स्वरूप ही वीतरागी स्वय संवेदन ज्ञान है। अर्थात कि उसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? स्वरूप के अतिरिक्त जो वीतरागी स्वय संवेदन ज्ञानमयी प्रकाशत्व शक्ति का पुंज, जो त्रिकाल अनादि अनंत अखंड वस्तु तत्व है, उसके अतिरिक्त वीतरागी स्वयं अपने से उसका स्वरूप ही अंदर ऐसा है, वो उसके अतिरिक्त किसी भाव से ज्ञात नहीं होता। उसके अतिरिक्त किसी भाव से ज्ञात नहीं होता। देखो बहुत सरल सा उदाहरण है, यहाँ सोने का एक इतना बड़ा टुकड़ा है और एक पीतल का टुकड़ा है और एक चांदी का टुकड़ा है। तो आपको वहाँ रखे हुए 3 टुकड़ों में सोने का टुकड़ा कैसे ज्ञात होगा वो बता दो। कि उसके चिकने पना, पीला पना, भारी पना का जो धर्म उसमें व्याप्त है, जो उसके लक्षण और उसकी गुण रूपता से जो वस्तु में व्याप्त है, रहा हुआ है, उसने धारण किया हुआ है, उस पर से ज्ञात होगा कि कोई यज्ञ करने से, अनुष्ठान करने से, मंत्र पढ़ने से, नमोकार मंत्र पढ़ने से ज्ञात होगा। सीधी सरल बात है। 3 टुकड़े रखे, चांदी, सोना, पीतल। तो सोने को सोना स्वीकार करना, सोने को सोना रूप पहचान करना, सोने को सोने जो सोना है उसको ही ग्रहण करना ज्ञान में, तो वो कैसे होगा? आप बता दो, आप बता दो कैसे होगा? उसने जो धर्म धारण किया हुआ है, उसने जो स्वभाव धारण किया हुआ है, जो उसका स्वभाव कभी बदलता ही नहीं है। बताओ आज से 10,000 साल पहले सोने का स्वभाव क्या था और आज क्या है, और आज से 10,000 साल बाद क्या होगा, और 1 करोड़ साल बाद। तो वो जब सोना को उन 3 में हमने कहा जो सोना हो वो ले जाओ, तो आप वहां पर कौन से मंत्र का जाप करोगे कि जिससे आपको सोना मिल जाए?
कौन सा यज्ञ अनुष्ठान करोगे, कि कौन सा उपवास धारण कर लोगे वहां पर? बताओ आप। आज मैंने उपवास कर लिया क्योंकि इसमें से सोना चाहिए। बहुत सीधा सीधा लॉजिक की बात है, इसमें कहाँ उलझन कहाँ है बताओ? उसके धर्मों से, उसके लक्षणों से जानना, पहचानना और ग्रहण कर लेना। तो वे प्रभु पुकार पुकार कर कहते हैं कि तेरा अनादि अनंत त्रिकाल स्वरूप वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञान है। तो जो तेरा स्वरूप वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञान है, तो तू उस स्वरूप से उसे ग्रहण करेगा कि भगवान की भक्ति, पूजा, दया, दान, व्रत के राग से उसे ग्रहण करेगा। लॉजिक आता है समझ में? अंकुर, बात ख्याल में आई कि नहीं आई? सीधी बात है, इसमें कहाँ उलझन की बात है। लेकिन यहाँ क्यों उलझा है, अनादि से क्यों उलझा है? क्योंकि इसे इसका विश्वास नहीं। और विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि इसे जो वस्तु का त्रैकालिक स्वरूप है, द्रव्य स्वभाव है, वहां देखता नहीं। ये पर्याय को देखने में मशगूल है, उसमें मगन है, तो पर्याय में ये दिखता नहीं। क्योंकि पर्याय में तो पलटता भाव दिखता है, यद्यपि ये हर पर्याय में विद्यमान है, लेकिन ये हर पर्याय में पर्याय रूपता से नहीं, यानी पलटते भाव रूपता से नहीं, कायम रूपता से, एक रूपता से, ध्रुव रूपता से, सदृश रूपता से विद्यमान है। देखो कहा, वह राग से ज्ञात हो या राग से वेदन में आए, वो वस्तु नहीं। इसी प्रकार ये पूरा न्याय सामने आ गया ना अपने। अब न्याय का फल निकालते हैं। इसी प्रकार देव और गुरु तथा शास्त्र दिव्य ध्वनि से भी यह आत्मा ज्ञात हो, ऐसी चीज नहीं है। फैसला होना चाहिए कि नहीं? बहस होए न्यायालय में, जज साहब के सामने 2 घंटे बहस हो, तो फैसला भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फैसला आ गया। क्या फैसला आ गया? कि यह जो आत्मा त्रिकाल वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञान स्वरूप है, यह देव, गुरु, शास्त्र, दिव्य ध्वनि से भी ज्ञात हो सके, ऐसी ये चीज नहीं। ये फैसला आया, उनसे नहीं, उनके प्रति के राग से नहीं। बोलो अब थोड़ा तो ये वाली बात को जब अपने सामने युक्ति से, न्याय से आई है, तो न्याय और युक्ति से विचार करो। कोई जबरदस्ती का काम थोड़ी है। युक्ति से, न्याय से विचार करो और आपको जचे वो लॉजिक, वो न्याय, वो युक्ति आपको जचे, वो आपको युक्ति सबल लगे, तो आप फिर उसके द्वारा अपने तत्व के निर्णय की कोटि में इस निर्णय को स्थापित करो। और फिर यह मनुष्य भव सफल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आगे देखते हैं। देखो थोड़ा एक दृष्टांत बहुत ही अच्छा दिया था गुरुदेव ने। ये आ गया है, पेज नंबर आ गया 443 हिंदी में। छर्रा की उघाड़ी चोट लगे शरीर में, और जैसे चोट खून से लथपथ हो। छर्रा की उघाड़ी समझे, पिस्तौल होती ना, तो पिस्तौल में जो गोली निकली उसमें छर्रा हो, तो वो छर्रे जाकर शरीर पे लगे तो क्या हो कि वहाँ घाव हो जाए और खून से लथपथ हो जाए। होगा कि नहीं होगा? तो प्रभु तू वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञान स्वरूप है ना? तू तो स्वस्थ
स्वस्थ का अर्थ यहाँ शरीर की स्वस्थता नहीं, स्वस्थ नाम स्वयं स्वरूप में स्थित वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञान स्वरूप है ना, तो उसे तू राग से और निमित्त से लाभ माने तो ये भाई तुझे छर्रे लगते हैं। निमित्त से लाभ होगा, राग से लाभ होगा, ऐसी मान्यता में ये तेरे स्वरूप स्वस्थ स्वरूप में छर्रे लगते हैं, घाव होता है, चोट पड़ती। तुझे खबर नहीं बापू, वीतराग मार्ग कोई अलौकिक है, और ऐसी बात तो वीतराग के अतिरिक्त कहीं सुनने मिले ऐसी है, कहीं नहीं है। विश्व के पर्दे पर यह वीतराग परमात्मा और उनकी परंपरा में आए हुए आचार्य भगवंत मुनि संत, इनके अतिरिक्त ज्ञानी धर्मात्माओं के अतिरिक्त कहीं मिलने वाली नहीं। वो दृष्टांत गुरुदेव का आता है, कभी कोई बहुत गंभीर आता है। देखो एक ये शब्द आया था टीका में, इसका थोड़ा भाव भाषण अपन करते हैं, प्रयास करते हैं उसका। मत बांध, ये शब्द आया था। देखो, पर वस्तु में प्रीति मत बांध। तू तो स्वयं वस्तु है ना, तू तो वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञान स्वरूप है ना, तो तू जब स्वयं परिपूर्ण वीतरागता ज्ञान आनंद का पुंज है, तो तू पर वस्तु में प्रीति मत बांध, उसमें राग रूप प्रवर्तन मत कर। राग रूप प्रवर्तन कैसे होता है उसमें, कि तू अपना लक्ष्य छोड़कर उसकी सन्मुखता में प्रवर्तन करता है, तो पर में प्रीति होती है का मत बांध। इसका जरा भाव वासन देखना। मत पर वस्तु में प्रीति मत बांध। भगवान स्वभाव वीतराग, किसकी बात है ये? मेरी बात है। मैं वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञान स्वरूप भगवान स्वयं भाव वीतराग, इसके अतिरिक्त लो एक ही विषय है ना? अनंते द्रव्यों में और उनके अनंते होते भावों में सबको छोड़ दे। एक ही विषय है जगत में, जिसकी सन्मुखता में तेरा इष्ट कार्य सिद्ध होगा। एक ही विषय, अपना चैतन्य परमात्मा परिपूर्ण त्रिकाली ज्ञायक भगवान, ज्ञान असाधारण लक्षण से लक्षित होने वाला यह मैं चैतन्य तत्व, इसके अतिरिक्त सब कुछ वो पर वस्तु है, उसमें प्रीति मत बांध, ऐसा कहना है। देखो, प्रीति मत बांध, उस प्रीति के जाल में पकड़ जाएगा भाई। अनादि से कहाँ पकड़ा हुआ है ये, कहाँ पकड़ा हुआ? देखो, है तो मुक्त स्वरूप है ना। तोता होता है तोता, तो तोता तो उड़ने स्वरूप है, उसका तो स्वभाव ही है उड़ जाने का, लेकिन वह पिंजरे में कैद है। तो पिंजरे में कैद है तो उड़ नहीं पा रहा। ऐसे यह चैतन्य तत्व मुक्त स्वरूप है। ये मुक्त स्वरूप है तो मुक्त क्यों नहीं हुआ अब तक? अनादि से संसार में क्यों पड़ा? क्योंकि ये पर वस्तु के प्रति होते राग के जाल में पकड़ा हुआ है, राग के पिंजरे में कैद है। अब अपन कहते हैं ना, ये देह रूपी पिंजरे में कैद है, कि भाई ये देह भी राग का फल है। अच्छा, तो 8 प्रकार के कर्मों की कैद में है कि नाना, वे 8 प्रकार के कर्म भी तेरे उस राग के ही फल हैं।
तेरी कहानी यद्यपि अनादि की है संसार में रहने की, फिर भी वो मामला शुरू कहाँ से है कि स्वरूप को भूलने से। स्वरूप को भूला तो राग हुआ, राग के निमित्त से कर्म बंध, कर्म के निमित्त से देह रूपी पिंजड़ा। तो पिंजड़ा कौन निकला आखिर में? राग। राग के पिंजड़े में कैद है, पकड़ा गया है। जाएगा माने पकड़ा हुआ है। तो कहते हैं तेरा आत्मा भगवान स्वरूप, उसका अनादर होगा किसमें? निमित्त के प्रति ढलान में, झुकाव में, राग के प्रति ढलान झुकाव में। भाई तेरा यह परम तत्व, परम पारणा में कहा कि नहीं कहा ऐसे? तो परम का अर्थ क्या होता है? सर्वोत्कृष्ट। ये परम भाव, इसका अनादर होगा। तो इसका आदर करो भैया। उसका आदर करके कैसे होता है इसका आदर? इसमें स्थिर होने से, इसमें उपयोग के जुड़ने से आदर होता है। तो इसमें स्थिर होकर पर की प्रीति छोड़, ऐसी पद्धति है। तो जब इसमें स्थिर हो जाएंगे तो पर की प्रीति छूट जाएगी। ऐसा भी कोई कोई तर्क सामने आता है। तो समझो भाई, तुम यदि पश्चिम की तरफ मुख करके खड़े हो तो तुमसे कहा कि पूरब की ओर देखो, तो कैसे देखोगे? पश्चिम में देखना छोड़कर पूरब देखोगे, यही मतलब हुआ ना कि और कोई तरकीब है आपके पास? इसके अलावा और कोई तरकीब हो तो बताओ। इसी बात को यदि ऐसा कहा जाए कि पश्चिम में मत देख, पूरब में देख, तो कोई फर्क हुआ बात में? तो ऐसा क्यों कहना? एक ही शब्द बोलो ना आप कि पूरब को देख, पूरब की तरफ मुख कर, एक ही शब्द बोलो ना। दो क्यों बोले? पश्चिम को मत देख या पश्चिम की तरफ मुख मत रख, पूरब की तरफ मुख कर। ऐसे दो शब्द क्यों बोले? कि तू अनादि से उधर देख रहा है, इसलिए बोले हैं भाई। तेरा मुख उधर को है, इसलिए बोला है। तो साहब, अब जब मैं पूरब को देखूंगा तो पश्चिम देखना छूट जाएगा। कि बात तो तुम्हारी कोई गलत नहीं है, लेकिन पूरब को देखने जाओगे तो पश्चिम देखना छूटेगा, तभी तो दिखेगा। तुम जो कथन में क्रम पढ़ता है वो क्रम परिणमन में नहीं पढ़ता है। समझना बात को। कथन में क्रम पढ़ता है कि राग आदि की का लक्ष्य छोड़कर स्वरूप का लक्ष्य करो, ये कथन का क्रम है। और परिणमन का क्रम ये है कि स्वरूप का लक्ष्य कर तो राग आदि का लक्ष्य छूट जाता है। ये कथन के क्रम में परिणमन का क्रम मान बैठा है, इसलिए ये लफड़ा हो रहा है, ये गड़बड़ हो रही है। ये परिणमन का क्रम नहीं है। परिणमन का क्रम तो सीधा ही है ना? कमरे में गए, अंधेरा था, अब अंधेरा दूर करो, प्रकाश करो। तो फिर एक भाई साहब आए, पहले तो भैया ये अंधेरा निकालो कमरे में से, जब तक ये अंधेरा नहीं निकलेगा प्रकाश कैसे आएगा? अरे ये तो कहने का क्रम है भाई कि अंधेरा दूर करो, प्रकाश करो, कहने का क्रम है। परिणमन कैसे होता है सो आप बता दो। प्रकाश के होते ही अंधेरा चला जाता है कि नहीं चला जाता है? कि अंधेरा दूर करने का एक प्रयत्न अलग से किया जाता है, फिर प्रकाश लाने का क्रम किया जाता है। दो काम करते हो कि एक। और कथन में क्रम पड़ा है, वो कथन के क्रम को परिणमन में क्रम मानोगे तो भाई भूल हो जाएगी, और वो हो रही है। देखो ऐसी पद्धति है, ये पद्धति कथन में क्रम,
परिणमन एक बार में, एक एक भाव का ही परिणमन है, उसमें दोनों होते हैं, अंधकार का अभाव, प्रकाश का उदय। राग का अभाव, स्वरूप के आलम्बन, और आलम्बन में आनंद, एक ही साथ है। इसलिए लोगों को कठिन लगती है, परंतु उसका साधन क्या, ऐसा सब पूछते हैं। ठीक है, हम बात समझ गए कि चैतन्य तत्व त्रिकाली ज्ञायक भगवान वीतरागी स्व संवेदन ज्ञान स्वरूप, इसका लक्ष्य करने से ही परिणति में आनंद और साध्य की प्राप्ति होगी। साधन तो बताओ, पूछते क्या करें साहब, बताओ साधन बताओ। तो एक ही तो साधन है कि इसको देखो, तो फिर उसका क्या करें साहब, राग का और अल्प ज्ञान का और निमित्तों का, कि उन्हें मत देखो। ये तो 4 काम बता दिया। निमित्त को मत देखो, राग को मत देखो, पर्याय में पलटते भाव को मत देखो, एक ध्रुव स्वभाव को देखो, 4 काम बता दिए। अरे हम तो एक बता रहे हैं, तुम पूछ रहे हो तो 4 हो गए वे। हमने तो एक बताया, अपने स्वभाव को देख। तो तुमने कहा इनका क्या करना है साहब जो निमित्त है, और फिर जो राग चल रहा है परिणति में उसका क्या करें, और जो ज्ञान की अल्प दशा है इसका क्या करना है, कि उसे मत देख। ये पद्धति, यही साधन है जहां स्वयं भगवान विराजता है। स्वयं बोलो, कहां विराजते हैं भगवान? इसे देवल कहा। ये अशुचि देह है, मलमूत्र की थैली है, लेकिन इसमें चैतन्य परमात्मा विराजमान होने से इसका नाम देवल है। ये भी तो ईंट सीमेंट सरिया का बना है ना, लेकिन इसका नाम मंदिर क्यों? क्योंकि यहां वीतरागी परमात्मा विराजते हैं। इसका नाम देवल क्योंकि यहां वीतरागी चैतन्य तत्व विराजता है। जहां स्वयं भगवान विराजता है उसके सन्मुख, यानी उपयोग की सन्मुखता उसकी तरफ, उसका आदर करना, यही उसका धर्म है ना। यहां तक बात आई। फिर एक संक्षिप्त पंक्ति है, याद रह जाएगी आपको। देखो, अपने प्रेम में फंसकर, शब्द देखना, अपने प्रेम में फंसकर पर का प्रेम छोड़, पर के प्रेम में फंसकर तूने स्वयं का प्रेम छोड़ा है। पूरी बात आ गई एक पंक्ति में। देखो 156 पर आते हैं अपन। देखो सूत्र पढ़ते हैं, विषय कसाय हिमण सलिलू रविडहुले जय जासु, अपाणे मल होई लहू बड़ पच्छ कुवितासु। विषय कषायों से जिसका मन सलिल न मलिन कभी होता, वही आत्मा निर्मल होता, उसको ही प्रत्यक्ष होता। आगे आत्मा की प्राप्ति के लिए देखो 155 नंबर गाथा में कहा था, आत्मा वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञान स्वरूप है। अब उस वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञान स्वरूप आत्मा की प्राप्ति के लिए क्या करें कि चित्त को स्थिर करना, ऐसा परम उपदेश श्री गुरु दिखलाते हैं। देखो क्या शब्द लिखा, परम उपदेश। इससे उत्कृष्ट उपदेश जगत में कोई नहीं है। क्या उपदेशों का उपदेश, उपदेशों में सारभूत उपदेश क्या है कि ये जो वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञानमयी स्वानुभूत्या चकास्ते स्वरूप,
यह जो स्वचेतन वस्तु है, इसकी प्राप्ति चित्त की स्थिरता नाम उपयोग की स्थिरता से होती है, ऐसा परम उपदेश श्री गुरु दिखलाते। देखो अन्वयार, जिसका मन रूपी जल, देखो दृष्टांत और उपमा साथ साथ है। जिसका मन रूपी जल विषय कषाय रूप प्रचंड पवन से नहीं चलायमान होता है, उसी भव्य जीव की आत्मा हे बच्चे निर्मल होती है और शीघ्र ही प्रत्यक्ष हो जाती है। पूर्णता तक की बात करी, पूर्णता तक की। देखो, जिसका मन रूपी जल, मन माने उपयोग, मन माने वो द्रव्य मन और उसके अवलंबन से वर्तती बहिर्मुख दशा नहीं, मन माने उपयोग। जिसका उपयोग, अब उपयोग स्वरूप है ना आत्मा, तो उपयोग स्वरूप आत्मा का उपयोग उसे जल की उपमा दी। और आगे टीका में लेंगे कि इस उपयोग स्वरूपी जल स्वरूप आत्मा, उपयोग स्वरूपी जल रूपी आत्मा, इसमें मगरमच्छ आदि जल के जीव नाम 8 प्रकार के कर्म। समुद्र गए हैं ना, अपन में से सभी लोग गए होंगे कभी ना कभी, तो समुद्र देखा होगा सभी ने। विशाल समुद्र है, तो जैसे नदी होती है, तो नदी अपन देखते हैं तो एक तरफ खड़े होकर उसका दूसरा सिरा दिखाई देता है, समुद्र का सिरा नहीं दिखता है। ऐसा अपार, समझ में आई बात? थोड़ा भाव वासन करना तो बहुत सुंदर चर्चा है। तो ये आत्मा उपयोग रूपी समुद्र, उपयोग रूपी जल का समुद्र है। इसके संयोग में ज्ञानावरणादि 8 कर्म हैं। जैसे उस जल में मगरमच्छ आदि जलचर अनेक प्राणी हैं, है ना? तो वे जल मय है कि जल से भिन्न है, पहले इतना भी नक्की करते चले। जो समुद्र है ना बड़ा, उस समुद्र में मगरमच्छ आदि अनेकों प्राणी हैं, तो वे प्राणी कहाँ हैं? जल में है। उसी क्षेत्र में है जिस क्षेत्र में जल है, उसी क्षेत्र में वे प्राणी हैं। अब वे जो उसी क्षेत्र में प्राणी हैं, वे प्राणी जल से भिन्न है कि जलमय है? सब नक्की करते जाना, नक्शा बनाते जाना। अच्छा, और अब वो जो समुद्र है उसका स्वभाव मूलता क्या है? कि धीर गंभीर शांत। समुद्र का कैसा स्वभाव होता है? धीर गंभीर शांत, यानी गंभीर नाम गहराई अपार, और शांत उसका स्वभाव होता है समुद्र का। लेकिन जब प्रचंड पवन चलती है तो ऊपर का जल डोलायमान होता है। होता है कि नहीं होता है? किसके निमित्त से? वो जो पवन चलती है, प्रचंड पवन चलती है, तो उससे वो डोलायमान होता है। अब देखो, जिसका मन रूपी जल, जल में पूरा समुद्र ले लो, विषय कषाय रूप प्रचंड पवन से चलायमान न होए, तो वह है ना, या तो दृष्टांत दिया संसार अवस्था में क्या हो रहा है, लेकिन उस चलायमान पने को जिसने छोड़ा है अपनी उपयोग में, उपयोग जिसका चलायमान नहीं होता,
वह अपने स्वरूप की निर्मलता को प्राप्त करता है और शीघ्र ही वह अनंत गुणात्मक परिपूर्ण लाभ रूप आत्मा परिपूर्ण लाभ को प्राप्त हो जाती है। देखो भावार्थ, ज्ञानावरणादि अष्ट कर्म रूपी जलचर मगर मच्छादि जल के जीव उनसे भरा जो संसार सागर, संसार का जीव है ना अभी, तो जीव है तो उपयोग स्वरूपी, और उपयोग स्वरूपी जीव अभी कहाँ है कि संसार में, तो संसार में है तो 8 कर्मों का संयोग है, उन किसका, मगरमच्छादि का। उसमें विषय कषाय रूप प्रचंड पवन जो कि शुद्धात्म तत्व से सदा परान्मुख है। परान्मुख है माने भिन्न है, न्यारी है, अलग है, जुदी है। कौन? वो पवन। पवन का और समुद्र का क्या रिश्ता है? समुद्र में से पवन उठती है, क्या रिश्ता है? पवन जो कि समुद्र से न्यारी है, ऐसे ही यह चैतन्य वस्तु इसकी परिणति में उठती पर सन्मुखता में उत्पन्न होते रागादि विकारी भाव इस शुद्धात्म तत्व से सदा न्यारे हैं। शुद्धात्म तत्व से सदा परान्मुख है विषय कषाय रूप, विषय कषाय माने राग आदि। उसी प्रचंड पवन से जिसका चित्त चलायमान नहीं हुआ, उसी का आत्मा निर्मल होता है। अब समुद्र का ही जब दृष्टांत लिया है ना, तो थोड़ा अब उसको थोड़ा सा दृष्टांत को और समझाने के हेतु से क्या कहते हैं, आत्मा रत्न के समान है। रत्न पाए जाते हैं ना समुद्र में, तो कहाँ पाए जाते हैं? पाताल में। तो अनादिकाल का अज्ञान रूपी पाताल में ये रत्न पड़ा हुआ है। सो जो रागादि मल के छोड़ने से शीघ्र ही निर्मल हो जाता है। ऊपर जो चलायमान पना हो ना, तो नीचे का रत्न आपको दिखेगा, लेकिन ऊपर एकदम शांत सपाटी हो तो नीचे रहा रत्न भी दिखाई दे जाता है। दृष्टांत बहुत गजब का है, उसे थोड़ा फैलाना पड़ता है समझने के लिए, फैलाओगे तो समझ में आएगा। सो रागादि मल के छोड़ने से शीघ्र ही निर्मल हो जाता है, माने निर्मल है। रत्न तो निर्मल ही है, रत्न कब मलिन हुआ था? रत्न तो निर्मल ही है। अब रत्न नीचे पड़ा है, अब वो दिखता ही नहीं है। समुद्र के ऊपर की सपाटी पर हलचल 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 तो दिखे क्या? लेकिन जब हलचल मिट कर के एकदम शांत सपाटी हो समुद्र की, तो बोलो रत्न दिखेगा कि नहीं दिखेगा, भले कितने ही गहरे पाताल में हो। ऐसा यह आत्मा रत्न समान सदा सदैव निर्मल स्वरूप जो इस संसार के अज्ञान रूपी पाताल में पड़ा है, सो रागादि मल के छोड़ने से शीघ्र ही निर्मल हो जाता, माने निर्मल प्राप्त होता है। हे बच्चे, आत्मा उन भव्य जीवों का निर्मल होता है और प्रत्यक्ष उनको आत्मा का दर्शन होता है। किसको? जो इस विषय कषाय रूपी प्रचंड पवन से चलायमान नहीं होते और अपने स्वरूप में स्थिरता में ही रहते हैं, उनको ये प्राप्त होता है। तो परम कला जो आत्मा की अनुभूति, वही हुई निश्चय दृष्टि। इसी को निश्चय दृष्टि कहते हैं। और उससे हुआ आत्मस्वरूप का अवलोकन। आत्मा, अब एकदम बहुत गजब की बात, आत्मा स्वयं संवेदन ज्ञान करके ही ग्रहण करने योग्य है। इस ही का क्या अर्थ निकल करके आया? इस ही में से क्या अर्थ निकला
कि कोई रागादि भावों से, निमित्तों से यह आत्मा ग्रहण नहीं होता, है ना। स्वानुभूत्या चकास्ते, जिसका मन विषय से चंचल ना हो उसी को आत्मा का दर्शन होता है। गजब बात करी। देखो, इसमें चर्चा तो अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे, पर बस में थोड़ा सा एक विषय है वो आपके सामने रखता हूँ। 2 मिनट लगेंगे। कितना है जरा, ये पेज नंबर 451 की नीचे की लाइन। ऊपर आई है बात थोड़ी सी, गुरुदेव ने प्रेरणा की बात रखी है यहाँ पर कि ये मनुष्यपना लंबे काल नहीं रहेगा। 25, 50, 60, 70, 100 देह छूट जाएगी, है ना। कोई यहाँ ऐसा नहीं बैठा है कि जिसकी देह छूटने वाली नहीं, अथवा जो देह से छूटने वाला नहीं, ऐसा कोई नहीं बैठा है। ये तो छूटेगी छूटेगी, है ना। तो कहाँ जाएगा? कौए कुत्ते में। अब बुरा ना लगे भैया, लेकिन असलियत तो सामने आएगी ना, असलियत तो आएगी। क्यों जाएगा कौए कुत्ते में? कि इतना पाप भी करता नहीं कि नरक में चला जाए, और इतना पुण्य इसकी परिणति में है नहीं कि स्वर्ग प्राप्त करे, और धर्म यदि प्राप्त किया नहीं तो फिर कहाँ जाएगा? और फिर वहां चला गया तो कोई बात नहीं, आत्मा तो रहेगा ना, लेकिन फिर वापस मनुष्य होना भी मुश्किल पड़ेगा। भाई, तुझे नित्यानंद के नाथ की खबर नहीं। इस क्षणिक की प्रीति में नित्यानंद तुझे विस्मृत हो गया, तू भूल गया है। इस चैतन्य परमानंद वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञान स्वरूप इस महाप्रभु को तू ये एक समय की पर्याय की हलचल में होते हुए भावों में तू ऐसा मग्न हुआ है कि उसे भूल गया। अब उसे भूला है तो 84 में भटकेगा। आज का बड़ा राजा हो, है ना। अभी अपन से कह दिया था ना कौआ कुत्ते में जाएगा, तो अपन को थोड़ा चोट लगी तो लगना भी चाहिए, नहीं लगेगी तो ये यही मस्त हो रहा है, लगना भी चाहिए। पर गुरुदेव ने दृष्टांत दिया, आज का बड़ा राजा हो, कल का सुअर होए, अथवा के नरक में जाए। भव सिंधु ऐसा है बापू। समुद्र का दृष्टांत आया ना तो गुरुदेव को वो सिंधु याद आया। भव सिंधु ऐसा है, भव सागर ऐसा है, और बापू एक और ये चैतन्य सिंधु, ये याद किया गुरुदेव ने। मुझे जब से पढ़ा तो ये मन में बहुत था। देखो, कहे विचक्षण पुरुष सदा मैं एक हूं, अपने रस सो भर्यो आपनी टेक हूं। कितना गजब का भाव पंडित बनारसी दास जी का। देखो, कहे विचक्षण पुरुष सदा मैं एक हूं। अपने को एक कौन कहता है? जो विचक्षण पुरुष है, जिसने अपनी ज्ञान की विचक्षणता में ज्ञान स्वभाव और ज्ञान स्वभाव से भिन्न भावों में भेद ज्ञान जिसने जागृत किया है, वो विचक्षण है। तो कहे विचक्षण पुरुष सदा मैं एक हूं। ये पर्यायों में होती अनेकता, वो मैं हूं ही नहीं। अपने रस सो भर्यो आपनी टेक हूं। अपने ज्ञानानंद रस से भरपूर भरा हुआ हूं, आपनी टेक हूं, किसी के सहारे की जरूरत नहीं। फिर ये तीसरी पंक्ति देखो कितनी गजब की। मोह कर्म मम नाही, नाही भ्रम कूप है, शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। मोह कर्म मम नाही,
मोह राग द्वेष मेरे में नहीं है और नहीं मिथ्यात्व मेरे में है, ना ही भ्रमकूप है। मोह कर्म मम ना, मोह राग द्वेष इकट्ठा ले लिया तो मोह कर्म मम नाही, इसमें द्रव्य कर्म तो है ही नहीं, उसकी तो बात ही नहीं है। लेकिन परिणति में जो उठते हुए राग द्वेष के विकार हैं वे मुझ में नहीं और नहीं भ्रमकूप है। कहाँ है मिथ्यात्व? मिथ्यात्व दरअसल में जीव में कभी नहीं है, कभी नहीं है। अनादि अज्ञानी जीव में मिथ्यात्व नहीं है कभी। मेरे में मिथ्यात्व है, ये मान्यता मिथ्यात्व है। मेरे में मिथ्यात्व है, ये मानना मिथ्यात्व है। इस जीव चेतन में कभी मिथ्यात्व है ही नहीं। ये तो आपको ही नहीं जानता पहचानता, यानी जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं जानता, ऐसा भ्रम रूप भाव इसकी परिणति में उत्पन्न विनष्ट वाले पर्याय भाव में, पलटते भाव में विद्यमान है, वस्तु में नहीं। इसलिए कहा शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। यहाँ तक अपन ने चर्चा ली और इसकी तो विस्तार से चर्चा 156 की अपन आगे की स्वाध्याय